समस्त विश्व एक परिवार। आज का हमारा टॉपिक है डर से कैसे छुटकारा पाएं। जय कृष्णमूर्ति जी से सवाल पूछा गया कि डर से छुटकारा कैसे पाऊं जो कि मेरे सारे कामों को प्रभावित कर रहा है। तो इस पर कृष्णमूर्ति जी कहते हैं कि यह एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रश्न है और इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत होती है, और यदि हम हर एक कदम साथ चलते हुए इसकी पूरी तरह से छानबीन नहीं कर पाए तो इसे पूरी तरह से समझा नहीं जा सकता और इससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो वे कहते हैं कि भय से हमारा तात्पर्य क्या है। अनेक तरह के भय होते हैं, पर यहाँ हर एक चीज को एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी हम देख सकते हैं कि वह प्रवेश कैसे करता है। ये प्रवेश करता है संबंधों के साथ। जब संबंधों की समझ हमारी कच्ची रह जाती है, संबंध केवल लोगों के बीच में नहीं होता, बल्कि हमारे और प्रकृति के बीच में, हमारे और संपत्ति के बीच में, हमारे और जो हमारी अवधारणाएं हैं, बिलीफ सिस्टम है, उसके बीच में है। जब यह संबंध पूरी तरह से समझ लिया जाता है तो संबंध के अतिरिक्त जीवन और कुछ नहीं होता। हमारे होने का अर्थ बिना संबंध के जीवन है ही नहीं। तो अलगाव में, अलग थलग रहने में कोई जीवित नहीं रह सकता कि हम सोचे कि हम किसी से कोई रिलेशनशिप भी ना रखें। और जब तक यह मैं का भाव रहेगा, उसमें भय रहेगा ही रहेगा। इस प्रकार भय का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, बल्कि वह हमेशा किसी न किसी चीज से जुड़कर रहता है। भय से छुटकारा कैसे पाए? तो पहली बात तो यह है कि जिस चीज पर काबू किया जाता है उसे काबू में बनाए रखने का हमें लगातार प्रयास करना पड़ता है, और किसी भी समस्या पर काबू कर लेना या जीत हासिल कर लेना स्थायी रूप से संभव नहीं हो सकता। समस्या को समझा तो जा सकता है, किंतु उसे जीता नहीं जा सकता। यह दोनों बिल्कुल अलग अलग प्रोसेस है। समस्या पर काबू पाना और भी गड़बड़ी का और खलबली पैदा करने वाला काम है। किसी समस्या के रोकथाम का व्यवस्था करना और उसकी नकेल कसना, या उससे भिड़ जाना, या उसके विरुद्ध कोई सुरक्षा खड़ी कर लेना, यह तो और द्वंद्व का काम रहेगा। इसमें कदम दर कदम जाते हुए इसके छोर तक पहुंच सके, तो इसमें जो कुछ है उसे खंगाल सके, तो फिर कभी भय वापस नहीं आएगा। और आशा करता हूँ कि हम यह कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, भय का अपना कोई अस्तित्व नहीं, केवल किसी चीज